नमस्कार, प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ राहु देव को लेकर। यदि किसी की कुंडली में राहु से उसे तकलीफ़ें मिल रही हों, जैसे राहु आपकी कुंडली में मार्केस बनकर बैठे हों, राहु की महादशा चल रही हो और आपको दिक्कतें मिल रही हों और राहु की महादशा में अक्सर देखा गया है कि पैर से दिक्कत, पेट से दिक्कत या आकस्मिक चीज़ों का दिक्कत, जैसे आप आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाओ, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, रास्ता बिल्कुल साफ था, जैसे ही आपने पार किया, रोड पर आए, सामने से कोई गाड़ी आई ठोक दी। या कह सकते हैं कि एक-एक नंबर से आप विद्यार्थी हो, परीक्षा दे रहे हो, स्टूडेंट हो, तो 1 नंबर से आधे नंबर से आप फेल हो जा रहे हो। आप ऑफ़िस जाते हो या ऑफ़िस के लिए आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो जॉइनिंग लेटर आते-आते काम बिगड़ जाए। ये सारी चीज़ें राहु के अंतर्गत आती हैं और राहु ही करते हैं। यदि आपकी कुंडली में या किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है कि ये सारी दुर्घटनाएँ आपके साथ घट रही है, तो आप समझ जाइए कि राहु देव आपसे नाराज़ हैं। उन राहु को प्रसन्न करने का अब समय आ गया है, तो राहु को प्रसन्न कैसे करें? कुछ उपाय हैं, थोड़े अगड़म-तिगड़म रहस्यमय तरीके से हैं, क्योंकि देखिए राहु रहस्यमय ग्रह ही है, तो उस राहु का उपाय कैसे करना चाहिए? आइए जानते हैं और जो उपाय हैं, इन्हें आप अवश्य करिएगा। दर्शकों, राहु का जो सबसे पहला उपाय है, वह यह है कि जिसकी कुंडली में राहु बैठे हों और ऐसे जातकों को परेशानी दे रहे हों, तो ऐसा जातक अष्टधातुओं का कड़ा बनवाकर अपने हाथ में धारण करे। अब पुरुष हो तो दाहिने हाथ में, स्त्रियाँ हो तो बाएँ हाथ में, लड़के हो तो दाहिने, लड़कियाँ हो तो बाएँ हाथ में पहने। वही जैसा हमेशा नियम चलता है कि पुरुष अंगूठी भी पहने, कड़ा भी पहने तो दाहिने हाथ में, स्त्री लड़की कड़ा भी पहने, रक्षा भी बाँधे, अंगूठी भी पहने तो बाएँ हाथ में, क्योंकि ये कारक होता है दोनों। तो अष्टधातु का कड़ा बनवाकर दाहिने हाथ में पहनिए। ये तो ठीक है, किंतु तुरंत दूसरा उपाय कहता है कि ऐसा जातक अथवा जातिका को चाहिए कि वह हाथी के दाँत का लॉकेट बनवाकर यदि पहने तो उसे और फल मिलेगा। तो देखिए, हाथी के 2 दाँत होते हैं, हाथी के खाने के दाँत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अब तो हमको खाने वाली चीज़ दिखाने दिखाने वाला इतना बड़ा क्या करेंगे? खाने वाले दाँत जो होते हैं, वो कितने बड़े इतने बड़े हमने भी कभी नहीं देखा। इतने बड़े कितने बड़े होते हैं? आपको छोटा-सा, जितना आपको आ जाए इतना बड़ा लॉकेट लगभग बनवाकर आपको पहनना है। गले में पहनिए सबसे अच्छा, नहीं तो बाजुओं में या हाथ हाथ में तो उतना नहीं, किंतु बाजू में और गले में आप पहनिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। राहु देव आपके ऊपर जो आकस्मिक चीज़ें जैसे दुर्घटना इत्यादि करा रहे थे, उसमें तुरंत आपको राहत मिलेगी। दर्शकों, राहु जिसके खराब चल रहे हों, ऐसा जातक तंत्र बाधा का शिकार बहुत जल्दी-जल्दी होता है। तो ऐसे जातक को चाहिए, यदि वह पसंद वाले मछली खाता हो, फिश खाता हो, तो उसे छोड़ दे और बल्कि मछलियों को गेहूँ के आटे का छोटा-छोटा दाना बनाकर मछलियों को खिलावें। थोड़ा-सा रविवार के दिन आप गेहूँ का आटा ले लीजिए, उसे सान कर, गूँथ कर, उसमें से छोटा-छोटा तोड़कर जहाँ कहीं भी समुद्र में या कह सकते हो कि नदी में, तालाब में, आपके घर के आस-पास कहीं तालाब हो, तो उसमें उन आटे की गोलियों को तोड़-तोड़ कर डालिए, उससे भी राहु प्रसन्न होंगे। दर्शकों, सफ़ेद चंदन, माथे पर सफ़ेद चंदन लगाइए, इससे भी राहु प्रसन्न होते हैं। गले में सफ़ेद माला, चाहे आप मोतियों की माला, चाहे जो आप देखिए स्फटिक की शीशे के रूप में स्फटिक की माला लोग कहकर बेचते हैं, उसकी माला या सफ़ेद देखिए तुलसी की माला, तुलसी की भी माला आप पहनिए, उससे भी राहु जो है आपको अच्छा लाभ देंगे। दर्शकों, राहु को प्रसन्न करने के लिए जो गरीब वर्ग के जैसे जमादार हो गए और गेटमैन हो गया, चौकीदार हो गया, इन लोगों का सम्मान कीजिए। आप कहीं ऑफ़िस में जाते हो तो जो आपका गेटमैन है, जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है, यदि वो तम्बाकू इत्यादि खाता हो तो उसे तम्बाकू का दान कीजिए। दान का मतलब बस थमा दीजिए, खाए वो, उसे दे दीजिए। ये दान ही होगा। कोई गरीब है, भिखारी है, खाता है, आप देख लिए, तो जाकर अपनी तरफ से उसे दे दीजिए। तम्बाकू के दान से राहु मैंने शुरू कहा था ना, थोड़ा पापक ग्रह है, रहस्यमयी ग्रह है, इन्हीं सब उपायों से प्रसन्न होते हैं। तो गरीब वर्ग के लोगों का सम्मान कीजिए, राहु प्रसन्न होंगे। कोई आपका पैसा ले लिया है, नहीं दे रहा है, तो इसके लिए भी आप पक्षियों को दाना, किसी भी प्रकार का दाना, लाई हो गया, मुरमुरा हो गया या गेहूँ का दाना, चावल का दाना, पक्षियों को सुबह प्रातः काल सुबह-सुबह के समय खिलाइए, चुगाइए, इससे भी राहु प्रसन्न होते हैं और आपका वह पैसा जो अटका था, बहुत जल्द मिलता है। दर्शकों, राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं और कोई काम राहु के द्वारा बनवाना चाहते हैं, तो भूल कर भी शाम के समय गोधूलि बेला में से सूर्य आधा अंदर डूबे हों, आधा बाहर हो, दिन और रात के संधि काल में कोई आपको महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। राहु की महादशा चल रही हो, तो भूल कर भी संधि काल के समय, शाम के समय कोई बहुत ही ज़रूरी काम मत कीजिए, अन्यथा वो काम बिगड़ना ही बिगड़ना है। दर्शकों, राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो झूठी कस्में खाना छोड़ दीजिए, झूठी गवाही देना छोड़ दीजिए, झूठी बातें लोगों से कहना छोड़ दीजिए, राहु अवश्य प्रसन्न हो जाएँगे। राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप देखो तो एक नीला-काला करके मार्केट में नीले-काले रंग में कुछ गोल-गोल मोतियों की तरह आते हैं, जो कि हाथों में या गले में पहने जाते हैं, उसे पहन लीजिए, इससे भी राहु प्रसन्न हो जाएँगे। जैसे देखिए, इससे कहीं-कहीं पे लोग नज़र दोष से बचने वाला नज़रबंदी कुछ करके कराते हैं, हम फ़ोटो लगा देंगे वैसे आप देख लीजिएगा, उससे बचने के लिए ये राहु का ज़बरदस्त उपाय है। राहु को बचने के लिए आप जो है जो ये घोड़े की नाक की अंगूठी बनवाकर पहनिए, शनि के लिए भी काम देती है, राहु के लिए भी काम देती है। राहु से बचने के लिए जो सपेरे होते हैं, साँप को दूध पिलाइए, सपेरों को कुछ पैसे दे दीजिए, राहु से अच्छा उपाय है। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं, बड़े उपाय में आप जाओगे तो राहु का रत्न धारण कर लीजिए।
राहु के मंत्रों का जप करवा लीजिए, किंतु इसके लिए राहु किस भाव में बैठे हैं कुंडली में, कहीं जो है पाप राशि के में ना बैठे हों, अन्यथा और बुरा फल देंगे। इसलिए मैंने रत्नों का तथा जो है मंत्रों के जाप का उपाय नहीं बतलाया। ये छोटे उपाय हैं, राहु कितने भी बेकार हो, यदि फिर भी आप इन उपायों को करते हो तो आपको सही रिजल्ट देते हैं। दर्शकों बस आज इतना ही। यदि आप अपनी कुंडली देखिए, आप कुंडली में राहु बुरे परिणाम दे रहे हो, तो आप इन उपायों को कीजिए, अच्छे उपाय हैं। इससे राहु आपकी कुंडली में और अच्छे आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे तथा आपके सभी कामों को बनाएँगे। तो बस आज इतना ही, इजाज़ दीजिए, हमें कल आपसे मुलाकात होगी केतु के उपायों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।